अब आटा इतना महंगा हो गया, अभी आटा नहीं खाएगा तो क्या घास खाएगा। सर आटा मिल रहा नहीं है, 1 हफ्ता हो गया आटा मिल में भी नहीं है। मिल वाले को लिखाओ तो 15 दिन, शॉर्टेज बहुत है, 15 दिन बाद गाड़ी आती है। नमस्कार दोस्तों, प्राइम टाइम में आप देख रहे हैं प्यारा भारत। और प्यारा भारत कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की औकात की। सच में दोस्तों, पाकिस्तान की औकात मात्र 1 किलो आटा ही है। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, आज पाकिस्तान में हालात क्या हो गए हैं अपनी आंखों से देख लीजिएगा। सर फाइन जो अभी तकरीबन 70 रुपए किलो हो चुका है और चक्की जो इस वक्त 60 रुपए किलो से प्लस हो चुका है कि पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को मात्र 1 किलो आटा ही दे सकती है। पाकिस्तान में अनाज की इतनी भारी कमी हो गई है कि वहां पर आटा लेने के लिए लोगों को लाइनें लगानी पड़ रही हैं। लोगों के पास पैसा है लेकिन आटा नहीं है और सरकार ने आटे की राशनिंग शुरू कर दी है, यानी एक नागरिक को मात्र 1 किलो ही आटा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? ऐसी स्थिति इसलिए हुई है कि भारत सरकार ने 1 साल से जो भी एक्सपोर्ट भारत से होता था पाकिस्तान के लिए, चाहे टमाटर हो, सब्जियां हो, चाहे गेहूं हो, फल फ्रूट, सब कुछ बंद कर दिया है। और ये पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई थी और अभी तक ये जो एक्सपोर्ट भारत से होता था अभी तक शुरुआत नहीं है। 1 साल के अंदर ही पाकिस्तान में त्राही त्राही मच चुकी है। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान अभी तक जो पल रहा था वो भारत के ही अनाज से पल रहा था, पंजाब पाकिस्तान को पाल रहा था। तो हम बात करें आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कितने खराब हो चुके हैं दोस्तों। अब क्योंकि भारत से तो पाकिस्तान अनाज मंगा नहीं सकता, कुछ भी जा नहीं रहा है, तो पाकिस्तान ने अब रसिया से गेहूं मंगाने का फैसला किया है। रसिया से गेहूं आएगा, थोड़ा समय लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे। रसिया दूर है पाकिस्तान से, लेकिन भारत से अभी 1 घंटे के अंदर अनाज, गेहूं, फल, सब्जियां सब कुछ पंजाब से पहुंच जाता था। तो पाकिस्तान में महंगाई कभी होती नहीं थी, लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की औकात अब मात्र 1 किलो आटे पर आ गई है। तो हर जगह पूरे पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ 11 पार्टी, जो सभी विपक्षी दल हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया है और कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक पूरे हर शहर में विद्रोह फैल गया है। तो दोस्तों, अभी तक तो पीओके में विद्रोह हो रहा था, वहां पर चाइना का कब्जा हो गया है पीओके में, चाहे गिलगिस्तान हो, चाहे बटालिस्तान हो। वहां पर जो जितनी सारी जो वहां पर इंडस्ट्री है या तेल के कारखाने या सोने की खाने हैं, वो सब चाइना को दे दी और वहां से कुछ पैसा मिल रहा था। तो उस पैसे से पाकिस्तान सिर्फ अपना कर्जा चुका पा रहा था। और अभी अनाज की क्योंकि नई फसल नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान में ये किल्लत रहेगी। तो अभी नई फसल गेहूं की आने में बहुत समय है और तब तक पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वहाँ के नागरिक बहुत विचलित हो चुके हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान की सरकार, वहां पर कोई इनकम सोर्स पाकिस्तान के खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जो पैसा आता है वो सारा कर्ज की ब्याज चुकाने में जा रहा है। चाइना का बहुत सारा कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा कर्जा है, साउथ एशियाई बैंक का बहुत सारा कर्जा है, तो वो चुका नहीं पा रहा है। तो जो लोगों को तनख्वाह कहां से दे? तो इसने पाकिस्तान सरकार ने क्या किया है कि नोट बहुत ज्यादा छाप रही है पाकिस्तान की सरकार। पैसा तो लोगों के हाथ में है लेकिन उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। हालात इतने खराब हो चुके हैं पाकिस्तान में कि कोई ऑटो टैक्सी वाला पाकिस्तान की मुद्रा लेने को तैयार नहीं है। जिन घरों में पाकिस्तानी रुपया था, आज किसी के पास 1 लाख रुपया है तो 15-20 दिन में उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, 50,000 हो रही है और आने वाले दिनों में उस 1 लाख की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। इसीलिए वो सारा पाकिस्तानी रुपया बाहर मार्केट में निकाल रहे हैं। तो और भारतीय करेंसी या डॉलर भी पाकिस्तान में कमी है, वो भी बहुत महंगा हो चुका है। तो भारतीय करेंसी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया पाकिस्तानियों ने। तो अपने घरों में जो भारतीय मुद्रा के रूप में जो सहेज कर रख रहे हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, खत्म नहीं होगी कभी भी, उनको भारतीय मुद्रा पर पाकिस्तानियों को भरोसा है। और अभी कुछ बड़े सौदे हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तानी लोग भारतीय मुद्रा की ही मांग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं अभी और खराब होने वाले हैं। और पाकिस्तान में जो गरीबी स्तर है, लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहां पर अगर कोई परिवार वाला एक दिन में 1000 रुपए कमाता है तो उससे घर भी नहीं चल पा रहा है। अब एक मजदूर है 500 रुपये कमा रहा है, 500 रुपये उसकी गरीब की दिहाड़ी है। सारा दिन मजदूरी करेगा, काम करेगा, दुकानदार उससे काम करवाएगा। 6 बच्चे उसके हो गए, एक बीवी हो गई, 8 अफराद कर लो तो 8 अफराद
खाली सब्जी में पूरा करेगा, दूध कहाँ से खाएगा, गैस कहाँ से देगा, बिजली कहाँ से देगा। मैं पाकिस्तान के कुछ भाव बता दे रहा हूँ कि क्या हालात हैं कि वहाँ पर जो शक्कर है, चीनी, वो भी 75 रुपये किलो, आलू के भाव 75 रुपये किलो हैं, और एक अंडा 35 रुपये का मिल रहा है, और टमाटर और अदरक, टमाटर 150 से 200 रुपये, अदरक 400 रुपये किलो मिल रहा है। तो वहाँ पर 1000 रुपये कमाने वाला शायद सब्जी में ही पूरे आटे सब्जी भी पूरा नहीं आ पाएगा, बाकी तो खर्चे कैसे चलाएगा। इतने हालात खराब हो चुके हैं। तो महंगाई की दर जैसे जैसे पाकिस्तान में ऊपर जाएगी, वहाँ के लोग, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पीओ के लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, और कहीं पूरा पाकिस्तान एक दिन ऐसा नहीं आ जाए कि वो भी विद्रोह कर दें, जैसे पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी में हुआ था कि जो दीवार थी दोनों देशों की वो गिरा दी गई थी। तो अगर ऐसा ही नागरिक परेशान हो गए और महंगाई बढ़ती रही, तो एक दिन मैं आपसे दोस्तों आज कह रहा हूं कि ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की जनता विद्रोह करके और वहां पर जो दीवार है भारत और पाकिस्तान की, उसको गिराने का फैसला कर सकती है कि या ये भी हो सकता है कि करोड़ों की संख्या में शरणार्थी भारत की तरफ रुख करें, क्योंकि वहां पर भुखमरी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ जो 11 पार्टियां खड़ी हो गई हैं, तो जब तक वहां के जो सेना अध्यक्ष हैं बाजवा, जब तक उनका हाथ है, जब तक वो सेना के अध्यक्ष की बात मानते रहेंगे, तब तक इमरान को हटाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वहाँ पर ये जो आर्मी की मेहरबानी के बिना कोई भी पीएम या राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। तो अभी इमरान खान उनकी बात मान रहे हैं, तब तक वो बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी वहाँ पर भुखमरी फैल जाए, जनता को कितनी भी परेशानी हो, तो जनता जब तक वहाँ की जो सेना का हाथ है इमरान के ऊपर, तब तक वो बने रहेंगे। लेकिन ऐसे जैसे विद्रोह बढ़ेगा, तो ये खतरा पाकिस्तान के लिए टूटने का खतरा बढ़ेगा। जिस तरह से बलूचिस्तान एक अपने अलग रास्ता, सिंध का अलग रास्ता बना रहा है, इस तरह से पंजाब का जो है वो बिना पंजाब, भारतीय पंजाब के जिंदा नहीं रह सकता, ये साबित हो चुका है। तो दिनों दिन पाकिस्तान के खराब हालात के कारण भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा भुखमरी फैलती है, ज़्यादा हालात खराब हो सकते हैं पाकिस्तान के। तो करोड़ों की संख्या में, जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश से भारत की तरफ रुख किया था, ऐसे ही भारत की तरफ बहुत सारे पाकिस्तानी खाने कमाने के लिए रुख कर सकते हैं। और ज़्यादा बड़ी संख्या में अगर ये पलायन हुआ, तो लोग ये भी मांग कर सकते हैं कि हमें भारत पाकिस्तान नहीं चाहिए, ये तो जिन्ना ने बनाया था या धार्मिक आधार पर बना था, हम भारत के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की दीवार जो गिरा दी गई थी, भविष्य में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सरहद है, तो ये भी मुझे उम्मीद लग रही, ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ऐसा समय आ सकता है कि लोग, पाकिस्तान के लोग खुद इसको सरहद को खत्म करने की मांग कर सकते हैं। तो भारत एक उभरता हुआ देश, और दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा हो चुका है। भारत एक उप महाद्वीप है, यहाँ सब कुछ है। कुछ समय पहले देखिए, पाकिस्तान से हम कुछ चीज़ें मंगाते थे, जैसे चीनी मंगाते थे, सीमेंट वहाँ से मंगाते थे, और वो चीनी हमारे देश में बहुत चीनी पैदा होती है, हमें पाकिस्तान के किसी भी सामान की जरूरत नहीं है, बहुत सारा सीमेंट पैदा होता है, क्योंकि हम जो मंगाते हैं, हम दूसरे देशों को भी चीनी, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, इन देशों को भी हम चीनी और सीमेंट निर्यात करते हैं। तो उन देशों के लिए मंगाते थे, हमारे देश में तो बहुत सारी चीनी है। और मैं बता दूं आपको, हमारे देश में 2 तरह की चीनी बनती है। एक तो बहुत हाई क्वालिटी की होती है, जो कि 60 से 100 रुपए किलो बिकती है, और वो शक्कर ज़्यादातर हम यूरोपीय अन्य देशों को निर्यात कर देते हैं। और एक सस्ती शक्कर जो हम आम घरों में यूज होती है, और वो उसकी जब हम हाई क्वालिटी की शक्कर का निर्माण शुरू करते हैं, तो उसकी कमी हो जाती है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम पाकिस्तान से शक्कर मंगाते थे। अगर हम अपने देश के हिसाब से शक्कर का उत्पादन शुरू कर दें और तो निर्यात बंद कर दें, तो हमारे देश को कभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सबसे ज़्यादा जो दूसरे देशों पर निर्भर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है कि पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अब भारत सरकार ने फैसला किया कि सारे भारत में ही बनेंगे, चाहे मोबाइल हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, सब कुछ यहीं बनेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ऑयल का जो है, ऑयल की हम इलेक्ट्रिसिटी वाहन का उपयोग 2026 से शुरू होगा भारत में, तो हम ऑयल के ऊपर भी हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा, और भारत सरकार इसी दिशा में कदम उठा रही है कि हम किसी भी देश पर निर्भर ना रहें। और यहाँ पर भारत सरकार के पास इतना अनाज है कि 3 साल तक अगर एक दाना भी अनाज का पैदा नहीं हो भारत सरकार, तो इतना स्टॉक करके रखा, तब भी हमारे देश में इतना स्टॉक है, हम पूरे देश को 3 साल तक अनाज, चावल, दालें सब कुछ हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ होता है, हमें किसी देश की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। और भविष्य में जो चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं, उन चीज़ों को भी हम अपने देश में पैदा करके हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो देखते रहिएगा प्राइम टाइम पे
प्यारा भारत रोजाना में रात्रि 9 बजे इस कार्यक्रम को लेकर आऊँगा। कल नए विषय के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।